वो रहा हमारा पुराना वाला मकान, वो रहा हमारे बड़े चाचा जी का मकान। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, सुबह की बज गई हैं 10:30, हो गया है हमारा खाना पीना। दाल चावल खाते हैं तो आज हमने बनाई पालक की कफली, सब्जी, चावल और रोटी। तो हो गया हमारा खाना पीना, बर्तन भी धुल गए हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। कपड़े धोने जाना था कल मेरे को, लेकिन नहीं गई। सबने बताया कि धारे में पानी नहीं है, तो आज तो धोने ही पड़ेंगे। और कम से कम 3 बाल्टी कपड़ों की हो रखी हैं तैयार। अब जाती हूँ मैं धारा। मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे कितना पानी है, क्या पानी है, लेकिन आज तो धोने ही पड़ेंगे। तो अब सारा काम निपटा के मैं धारा जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। और दादी की तबीयत कल रात में जैसे आपको बता रही थी कि काफ़ी ख़राब है, लेकिन उसके बाद फिर दादी रिलैक्स हैं। वो घबराहट बेचैनी नहीं है कि, तो अभी भी दादी सो रखी हैं। तो अभी मैं देखने गई थी तो मैंने उठाया नहीं दादी को। एक बार धारा का काम निपटाती हूँ, फिर आती हूँ दादी के पास उनके लिए अनार का जूस वगैरह बनाने के लिए। तो कल 1-1:30 बजे बाद फिर दादी थोड़ा स्थिर है, मतलब तबीयत तो वैसी है, लेकिन वो घबराहट बेचैनी नहीं है। और वो बहुत दुखदाई है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। जब उनको घबराहट बेचैनी हो रही है तो समझ नहीं आ रहा है कि भगवान क्या करें। तो वो चीज़ थोड़ा सही है कि, तो अब निकलती हूँ मैं फटाफट करके धारा। और इतने मोटे मोटे कपड़े हैं आजकल, तो हर कोई स्वेटर, ट्रैक, जैकेट ही पहन रहा है और सारे वही कपड़े हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे धुलूँगी मैं ठंडे पानी में, लेकिन धोना तो है। तो चलती हूँ अब धारा और फिर मिलती हूँ आपको अब सीधे धारा में। गाइस, तो ये हो गई ये मेरी 2 बाल्टी बड़ी बड़ी कपड़ों की तैयार धारे के लिए। सो गाइस, तो धुल गए हैं मेरे कपड़े, बहुत टाइम लगा। अब आ रखी हूँ मैं पानी के लिए। एक गागर पानी लेके जाऊंगी क्योंकि समय नल खाली है, लोग नहीं हैं और बहुत ठंडा हो रहा है। आज तो पूरे बादल लगे हुए हैं। अब भरती हूँ मैं पानी। सो गाइस, तो दिन की बज गई हैं 12:15 और अब जाके हुई हूँ मैं फ्री मतलब कपड़े धोने से। पानी की गागर ले आई धारे से। किचन में सारे प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए थे, डब्बे पानी के, प्लास्टिक के डब्बों से पानी पी रहे थे, गागर संभाल रखी थी। तो मैंने कहा पानी के लिए तो सबसे बेस्ट होती है गागर। वो निकाली मैंने, साफ़ करके एक गागर पानी ले आई हूँ, क्योंकि शाम को धारे में बहुत भीड़ हो जाती है और अभी गांव में पानी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो लास्टली मैं सारे कपड़े धो के ले आई हूँ। बहुत टेंशन थी मुझे कपड़ों की, क्योंकि पूरी फैमिली के कपड़े पड़े थे, लेकिन बहुत टफ है, सारे ऊनी कपड़े थे और पानी था बहुत ठंडा। लेकिन जैसे तैसे ले आई हूँ, पानी भी ले आई हूँ। अब थोड़ा सा रिलैक्स होके उसके बाद फिर दादी के लिए अनार का जूस बनाती हूँ और दादी को अनार का जूस पिलाती हूँ। मेन ड्यूटी मेरी वही है। और आज पूरे बादल लगे हुए हैं। आज दादी को धूप में भी नहीं लाए, हम बेड में ही लिटा रखा है उनको। और आज तो धूप में लाने का मतलब ही नहीं है। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स होके उसके बाद फिर दादी के लिए अनार का जूस बनाती हूँ। सो गाइस, तो दिन की बज गई है 1:30 और दादी को जूस भी पिला दिया है, घर के सारे काम निपटा दिए हैं, कपड़े धोने का, साफ सफाई का और जो भी जितने भी काम होते हैं। अब 2 मिनट में रिलैक्स बैठूंगी, 2 मिनट नहीं, 1-2 घंटे। अब करती हूँ मैं थोड़ा सा आराम लेटूंगी नहीं, मुझे करना है अपना व्लॉग एडिट, अपलोड। तो अब लगती हूँ मैं इस काम में। और जब ये सारा काम हो जाएगा फिर जाऊंगी बाहर कि आगे का क्या करना है। उसके बाद तो फिर रात के खाने की तैयारी होती है, थोड़ा दादी के साथ रहना पड़ता है। फिर खाना
खाने के बाद फिर दादी के पास रहना पड़ता है। फिर वहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे डिपेंड करता है कि दादी की तबीयत कैसी रहती है। तो अभी मैं 2 मिनट बैठूँगी, अपना व्लॉग एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। और आज यहाँ इतने घने बादल लगे हुए हैं और इतना ठंडा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं जो धारा में मैंने कपड़े धुले ठंडे पानी से, उससे मेरे हाथ इतने जाम हो रखे हैं ना, मतलब कि ऐसे लग नहीं रहा है कि हाथों में कुछ जान है। मैंने आग में तपाए भी, लेकिन उस समय थोड़ा गर्म लगा और उसके बाद फिर से वैसे हो गए हाथ बिल्कुल ठंडे। तो अब बैठती हूँ, व्लॉग का काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, शाम की बजने वाली हैं 5, अभी नहीं बजी हैं और हो गया है मेरा एडिटिंग का काम, अपलोड का काम। आप तक वीडियो आ गया होगा मेरा कल का। और अब बाहर जाने की सोच रही हूँ मैं कि अब रात के खाने की तैयारी की जाए। पर इतना ठंडा है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं रज़ाई कंबल के अंदर बैठी थी, लेकिन एडिटिंग में मेरे हाथ बाहर थे, तो सच में मैंने पता नहीं कितने बार हाथ रज़ाई के अंदर रखे, कितनी बार फिर एडिटिंग के लिए बाहर निकाले। बहुत ठंडा है। और अब चलती हूँ बाहर। सासू माँ ने दाल तो चढ़ा दी है बाहर अगेठी में, पहले सब्जी काटती हूँ और टाइमली खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी खाना बन जाए, कम से कम बेड में तो आ जाएंगे। बेड में तो बहुत लेट आएंगे, क्योंकि उसके बाद दादी के पास बैठना पड़ता है रात को। अब दादी की तबीयत के हिसाब से वहाँ पे रहना पड़ता है। जैसे कल हम 8 बजे चले गए थे और रात की 1 बजे हम अपने कमरे में आए, क्योंकि दादी को बहुत घबराहट बेचैनी हो रही थी। तब तक दादी को सहारा दे के बिठा के रखा, उनके हाथ पैरों की मालिश की और हाथ पैरों को थोड़ा गर्म किया। तो ये सारा करते करते 1 बज गई थी। तो एक बार खाना निपटा देती हूँ मैं। और सच में मैं बता नहीं सकती हूँ क्या ठंड है यहाँ पे। बहुत ठंडा है सच में गाँव में। तो एक बार मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। अगेठी में सासू माँ ने दाल तो रख दी है और उसके बाद बनाती हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि कल भी आलू गोभी की सब्जी थी, आज भी फ्रिज में शायद आलू गोभी पड़ा हुआ है, तो वही बना देती हूँ। वो देखिए गाइस, वो अगेठी में रखी है दाल और सब्जी काट के यहीं पे रखूँगी मैं सब्जी भी। ये रहा हमारा बगीचा। बंदर बहुत है तो सब्जी बहुत कम हो रखी है। वो रहा हमारा पुराना वाला मकान। वो रहा हमारे बड़े चाचा जी का मकान। ये रहा हमारा दूसरा मकान ये। और इस साइड है हमारे छोटे चाचा जी का घर। फ्रेंड्स, यहाँ की ठंड देख के तो लग रहा है कि यार देहरादून में ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे इतना ठंडा नहीं होता है। और सबसे दूसरी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि सारे काम बाहर ही करने पड़ते हैं। तो अब जाती हूँ बाहर और फटाफट करके खाना पीना निपटाती हूँ। सो गाइस, तो ये देखिए मेरा गेटअप। गांव में बहुत ठंडा है इसलिए। तो एक बार मैं पूरे किचन को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन सारे बाहर पड़े हैं। तो एक बार पूरा किचन सेट कर लेती हूँ और उसके बाद बाहर अगेठी पे ही बैठ के मैं सब्जी काटूंगी, क्योंकि अगेठी की आग से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। तो एक बार मैं किचन सेट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बाहर बैठ के ही सब्जी काटती हूँ। फिर वहीं पे आराम से सब्जी बनाऊंगी, पूरा खाना वहीं पे बनाऊंगी। गाइस, तो बैठ गई हूँ मैं बाहर अगेठी पे और मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जिसमें है गोभी, मटर और आलू। और ये सब्जी मैं यहीं बैठ के काटूंगी, क्योंकि अंदर बहुत ठंडा है। यहाँ पे आग है तो काफी रिलैक्स हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस, रात की बज गई हैं 9। आज हम लोगों ने 7:30 बजे ही खाना खा लिया था। और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हुई 7:30 बजे के लगभग। हल्की सी बारिश भी आई और ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। और फिर हम दादी के पास बैठे रहे। तो दादी अभी रिलैक्स हैं
और सो गई हैं दादी, तो हम लोग भी आ गए हैं अपने रूम में, क्योंकि फिर वहाँ पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। दादी सो गई हैं तो चाचा जी और भी आराम कर लेंगे, इसलिए हम सब लोग अपने रूम में आ गए हैं और अब करते हैं आराम। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गुड नाइट।